हेलो दोस्तों, आज मैंने बनाया है चूरमा लड्डू, वो भी सिर्फ 2 चम्मच घी से। तो इस गर्मी में आप भी इतने कम घी से ये लड्डू इस तरह से आसानी से बना के इनका मज़ा ले सकते हैं। जब हमें गर्मियों में ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं होता है तो आपको ये रेसिपी उस समय बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बाउल आटा लिया है गेहूँ का, जिससे हम रोटी बनाते हैं। इस आटे को मैं एक बड़े से बाउल में डाल लूँगी और अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें सिर्फ 1 चम्मच घी। हम 1 चम्मच घी का अभी यहाँ पर यूज़ करेंगे मोयन देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये जो टेबल स्पून वाली चम्मच है उसी साइज़ का चम्मच है ये, तो उससे 1 चम्मच घी लिया है। ये नॉर्मल साइज़ का चम्मच है। अब यहाँ पर इस मोयन को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और यहाँ पर फिर मिक्स करने के बाद मैंने लिया है एक बाउल में दूध लेंगे। तो हमको ये जो लड्डुओं का आटा है ये दूध से गूंदना है, तो इससे हमको ज़्यादा मोइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे लड्डू इससे बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो ये मोइन मैंने देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर अब मैंने ये एक बाउल से थोड़ा कम दूध लिया है, लेकिन पूरा दूध हमें यहाँ पर नहीं लगने वाला है, इससे आधा ही दूध लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दूध डालकर हल्के हल्के हाथों से मैं इसका एक डो बना लेंगे। ये डो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। हम जिस तरह से पराठों के लिए आटा गूंदते हैं ये हमारा डो उसी तरीके का चाहिए हमें। तो यहाँ पर ये दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे सारा, वरना हमारा जो आटा है वो गीला हो सकता है। यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी रोटी के आटे की तरह नहीं होके उससे थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इस डो को अच्छी तरह से लगा लिया है। तो इसको मसल मसल के हम थोड़ा सा अभी इसको चिकना कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके का डो लगाया है। तो यहाँ पर अब हमारा ये जो डो है लग चुका है। हम इसको थोड़ी देर के लिए यानी कि 15 से 20 मिनट इसको हम ऐसे ही रख के ढक कर छोड़ देंगे। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए हम इस डो को रखे हुए हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हम इसको मसल के फिर से इसको थोड़ा सा मसल के इसको चिकना कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मसल रही हूँ तो ये इससे थोड़ा चिकना हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लड्डुओं के आटे को जो 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। आप चाहे तो 2 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में भी कर सकते हैं। मैंने नॉर्मली इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। अब यहाँ पर एक रोलिंग बोर्ड लूँगी मैं और इस पर इन पराठों की ये जो नई ट्रिक है जो हम आज यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके हम थोड़े से मोटे साइज़ के गोल पराठों की तरह इसको बेल लेंगे। हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए इसके किनारे थोड़े से आपको फटे हुए लगेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर भी ऐसे ही इसको बेलते जाना है। और अगर साइड से किनारे आपके ज़्यादा फट रहे हैं तो आप पानी का छींटा देके उस आटे को ठीक कर लीजिए, या फिर इस तरीके से आप इन किनारों को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो किनारे हैं इनको ठीक कर लिया है और ये इसकी मोटाई देख सकते हैं आप। इस तरीके का आपको पराठा बेल के तैयार करना है। अब यहाँ पर ये जो पराठा है ये सारे पराठे मैं इस तरीके से ही बेल कर तैयार कर लूँगी। मैं चारों पराठों को एक साथ बेल के एक साथ तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये जो दूसरा पराठा है ये भी मैंने बेल लिया है और इसी तरीके से हम ये इतनी मोटाई का ये सारे पराठे हम बेल के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये जो चारों पराठे हैं ये बेल के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर लेंगे हम एक पैन लेंगे। अब यहाँ पर एक पैन लिया है मैंने और इस पैन को मैंने गरम कर लिया है और ये पैन गरम हो चुका है। तो अब मैं ये पराठा इसके ऊपर डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पर भी मैंने 1 चम्मच घी का हमने पहले यूज़ किया था और 1 चम्मच जो घी है अब उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो घी है ये पूरा यूज़ नहीं होगा, शायद थोड़ा बच भी जाएगा, लेकिन आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इन पराठों को हम हल्का घी लगाकर यहाँ पर इनको अच्छी तरह से उलट पलट कर सेक लेंगे। यहाँ पर ये जो देखिए हमारे पराठे हैं ये नॉर्मल पराठों की तरह सॉफ्ट नहीं होंगे, लेकिन यूँ तो बहुत सॉफ्ट होंगे, लेकिन ये एकदम क्रिस्प टाइप के सॉफ्ट होंगे जो आसानी से टूट सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पराठों को दोनों साइड से घी लगाकर अच्छे से ब्राउन होने तक उलट पलट कर हम इनको सेक लेंगे।
आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके लड्डुओं में ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा। हम जब सर्दियों में लड्डू बनाते हैं तो हम वहाँ पर बहुत सारा घी यूज़ करते हैं और उस समय वो घी खाना हमारे लिए सेहतमंद भी होता है। आप देख सकते हैं जो हमारा पराठा है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी प्यारी और कितना प्यारा प्यारा कलर आया है इसके ऊपर। तो जब हमें गर्मियों में लड्डू खाना हो और थोड़ी सी सेहत का भी ध्यान रखना हो तो हमें यहाँ पर ये वाली रेसिपी आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने जो चारों पराठे हैं वो इस तरह से सेक कर तैयार कर लिए हैं इनको। यहाँ पर चारों पराठे हमारे जब सिक कर तैयार हो गए हैं तो इनको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो, थोड़ी देर में ये ठंडे हो जाएंगे। अब इनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए आप ये टुकड़े जब मैं तोड़ रही हूँ इनको तो कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो 1 चम्मच घी का मोयन दिया था और हमने पानी का यूज़ नहीं किया। हमने जो पूरा आटा है वो गूँधने के लिए हमने दूध का यूज़ किया है। तो दूध में भी जो थोड़ा सा फैट रहता है। अब यहाँ पर इनको ठंडा होने के बाद मैं एक ग्राइंडिंग जार में इनको डाल रही हूँ। तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये पिस जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का हमको इनका एक पाउडर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर लूँगी मैं एक परात और इसके ऊपर मैं रखूँगी एक छलनी। ये जो हम चावल छानने की जो छन्नी होती है उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे लड्डू बनाने के लिए। ये वाली जो छलनी है ये साइज़ इसका बेस्ट होता है, इससे बेस्ट हमारा जो निकलता है आटा इसके नीचे से, तो वो हमारे लिए सही रहता है लड्डुओं के लिए। अब इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर छान लेंगे और अगर कुछ बच जाता है तो हम उसको दोबारा से लड्डुओं के साथ पीस लेंगे। 2 बार पार्ट में मैंने इनको पीस लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो घी हमने पराठों को सेकते हुए बच गया था वो घी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, हल्का सा डाल रही हूँ, वह बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हमने वैसे पराठों को अच्छी तरह से सेका है लेकिन हम इसको यहाँ पर एक बार चला लेंगे। अब मैंने घी इसलिए डाला है यहाँ पर हल्का सा ताकि ये जो हमारा आटे का मिक्सचर है ये कढ़ाई में चिपके ना। अब मैं इसको पूरा डालने के बाद इसको हमको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, सिर्फ ये गर्म हो जाए। आपको छूकर देख लेना है इसको हिलाते हुए, और इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है वरना ये तले में लग सकता है। तो यहाँ पर ये जो लड्डू है इनमें थोड़ा सा कच्चापन का टेस्ट ना आए और हमारा जो मिक्सचर है वो पूरा गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें जब चीनी डालेंगे तो यहाँ पर हमारे जो लड्डू हैं वो अच्छी तरह से बहुत कम घी में एकदम आसानी से बन जाएंगे। वैसे ट्रेडिशनल जो चूरमा लड्डू होते हैं उनकी रेसिपी में हम मुठिया बनाते हैं और कढ़ाई भर के घी रखकर हम उसमें इसको तलते हैं और फिर उनके जो टुकड़े हैं उनको हम पीस करके और फिर घी में सेक करके इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर रेसिपी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बस इसको चलाते हुए हमको इसको ज़्यादा देर सेकना नहीं है, बस इतना ही सेकना है कि ये गर्म हो जाए। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से गर्म हो गया है और अब इसको मैं यहाँ से हटा लूँगी और इसको हम बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर देखिए कढ़ाई बहुत गर्म है तो मैं इसको 1-2 बार ऐसे ही चला लूँगी। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको यही ट्रिक अपनानी है। ये ट्रिक यहाँ पर है कि आप इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, आप तुरंत ही इसको गैस पे से उतारने के बाद एक परात में इसको पलट देंगे। अब यहाँ पर आसानी से सावधानी से आपको इस परात में इसको पलट लेना है। अब ये देखो हमने यहाँ पर पलट लिया है इसको और इसके बाद अब देखिए ये गरम ही है अभी यहाँ पर, और इस गरम गरम में ही मैं ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने पिस्ता और बादाम लिए हैं और थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल दूँगी 3 से 4 इलायची को मैंने कूट कर उसका पाउडर तैयार कर लिया था, तो वो इलायची पाउडर हम यहाँ पर डाल देंगे। अब इसके बाद में 1 बाउल हमने जो आटा लिया था तो उसमें 1 बाउल से थोड़ा कम इतनी में ये चीनी जो पाउडर है, चीनी का पाउडर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने शक्कर बूरे का यूज़ किया है। तो ये हमको गरम में ही डालना है। गरम में डालने से क्या होगा कि जो हमारी चीनी है वो मेल्ट हो जाएगी और ये जो घी थोड़ा सा कटोरी में बच गया है तो मैंने गरम करके इसको यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं नहीं डालना तो कोई बात नहीं, आप नहीं डालें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बच गया था तो इसलिए मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर इस गरम गरम में ही हमको मिक्स कर देना है। जब हम गरम में ये चीनी डालेंगे तो चीनी मेल्ट होगी, उससे हमारे लड्डू बहुत आसानी से बंध जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपके लड्डू नहीं बंध रहे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसमें
आधा कप के करीब दूध डाल दीजिए, तो उससे आपके लड्डू आसानी से बंध जाएंगे। लेकिन मेरे लड्डू यहाँ पर बंध रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि चीनी एकदम गैस से उतारते से गरम गरम में ही आपको चीनी डाल लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे लड्डुओं को अच्छी तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको नारियल का जो बुरादा है उससे मैंने इसको गार्निश किया है। आप चाहें तो इसको पूरी तरह से नारियल के बुरादे में आप थोड़ा सा चीनी का पाउडर डालिए या फिर आप शक्कर बूरा डालिए और उससे पूरी तरह से कोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा किसी को ऐसा कुछ पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया है। और आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स किसी भी चीज़ में मेरे यहाँ पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कम ही डाले हैं। और देखिए यहाँ पर कितने सॉफ्ट लड्डू बन के तैयार हुए हैं, एकदम कम घी में और बिल्कुल हेल्दी, यानी कि जो हार्ट का पेशेंट है वो भी लड्डुओं को आसानी से खा सकता है। तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए, और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।